डिसोल्यूशन चैप्टर है ना जो अपना पार्टनरशिप का लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें एक अच्छा थ्योरी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसे याद करिए। इसमें क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज चेंजिंग द अग्रीमेंट। जो पुराना अग्रीमेंट है उसमें अगर कोई बदलाव आता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, ये सब वो हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बदलते हैं। तो इससे फर्म बंद नहीं होती, बिजनेस चलते रहता है। सिर्फ एग्रीमेंट पुराना वाला डिसॉल्व करके नया अग्रीमेंट हम बनाते हैं, राइट। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात है, मतलब पूरा बिजनेस खत्म, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन्स एंड कैपिटल सेटलमेंट, यानी फर्म खत्म। दूसरा, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। दोनों का ही नेचर नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन दोनों नॉमिनल है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस आता है, राइट। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि कुछ एसेट लायबिलिटी बची नहीं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद बैलेंस शीट बनती है। तो ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स हमारे इसके याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको जाते जाते दे के जा रहा हूँ, उसका आंसर आप बना के रखना, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। गुड बाय फॉर नाउ।